जय विश्व बंधु। बंधुओं, ये है संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता। 15वां अध्याय है, श्लोक है इस अध्याय का, चौथे अध्याय का 15वां श्लोक। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वोत्तरं कृतम्। हे अर्जुन, पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं। पहले बहुत सारे जिज्ञासु लोग होंगे जिन्होंने ऐसा समझ करके वो कर्म किए कि अकर्ता बन करके परमात्मा सब कर्मों को करते हुए भी अकर्ता है, उसी प्रकार से कर्मों के फल को त्याग कर वो करते रहे। इस शरीर के निर्वहन के लिए, अर्थात अपने इस शरीर संसार में आकर कल्याण पाने के लिए प्रत्येक क्षण कर्म तो हो रहे हैं, अतः उनको सही व्यवस्थित रूप से उनमें समाहित हो जाना। भगवान पहले कह चुके, प्रकृति क्रियमाणानि गुणी कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। इसलिए सभी कर्म अपने ही प्रकृति के माध्यम से हो रहे। तू भी पहले जो मुमुक्षु, पूर्व काल में जो मुमुक्षु लोग जिस प्रकार से कर्म कर गए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को कर। जो तुम्हारे पूर्वज पहले से जिन कर्मों को करते आए हैं, उसी परंपरा का निर्वहन अर्जुन तुमको भी करना चाहिए, अर्थात तुमको भी वैसे ही कर्म करने चाहिए। अब 16वां श्लोक अध्याय 4 का, किम कर्म किम कर्मेति कव्योप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। हे अर्जुन, इस कर्म के विषय में बड़े बड़े विद्वान लोग भी मोहित हो रहे हैं। किम कर्म किम कर्मेति, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली बात समझाकर कहूंगा, जिससे जानकर तू अशुभ अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अशुभ क्या है यहाँ? कर्म बंधन। भगवान कह रहे हैं कि कर्म क्या है अर्थात अकर्म क्या है, और इस कर्म के विषय में मैं तुझे ये, क्योंकि कर्म का बड़ा विचित्र रहस्य है। कर्म और अकर्म के विषय में सही क्या है गलत क्या है, बड़े बड़े बुद्धिमान मनुष्य भी इसमें मोहित हो जा रहे हैं। इसलिए अर्जुन, मैं तुझे इस कर्म तत्व में भली भांति समझा कर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन, इस संसार में बंधु बार बार जन्मने का, बार बार मरने का, या दुख सुख अनेक प्रकार के सभी परिणामों का भागीदार वो बनता है जो कर्म फल का इच्छा रखने वाला है। वही कर्म बंधन से बनता है जो कर्म फल का भागी है। अर्थात तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, मैं तुझे कर्म के विषय में कहूंगा। अब अध्याय 4 का 17वां श्लोक है, कर्मणो ह्यापि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणस्य बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि अर्जुन कर्म की गति बड़ी गहन है। ऐसा कह के भगवान अर्जुन को समझाना चाहते कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। उसके लिए अब अध्याय 4 का 18वां श्लोक है, कर्मण्य कर्मयः पश्येद कर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्तः कृष्ण कर्म कृत। अर्जुन, जो मनुष्य कर्म में तो अकर्म को देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों का करने वाला है। अर्थात कर्म में अकर्म करते हुए भी सारे कार्यों को कर रहा, लेकिन उसमें कोई स्पृहा नहीं, कोई उसमें फल पाने की इच्छा नहीं, इसलिए उसके लिए वह किया जाने वाला कर्म अकर्म ही है। और बहुत कुछ करने के बाद में
कुछ भी न करने के पश्चात बहुत कुछ चाहता रहता है, फल की इच्छा कर रहा है, ये पालूंगा, ऐसा कर लूंगा, ऐसा पालूंगा, ऐसा कर लूंगा, ऐसा। वह न करते हुए भी बहुत कुछ कर रहा है और बहुत कुछ करते हुए भी कुछ नहीं कर रहा है। अर्थात कर्म में अकर्म देखता है, करते हुए भी उसको कोई फल की इच्छा नहीं, इसलिए उसने कुछ किया है या नहीं किया है वह एक समान है। और जो अकर्म में कर्म देखता है, कुछ नहीं कर रहा लेकिन फिर भी सब कुछ देख रहा है कि अच्छा हो रहा है, जो भी कुछ संसार में प्राणी प्रकृति के अनुसार जो भी कुछ हो रहा है वह सब मेरे ही द्वारा हो रहा है, ऐसा मान करके न करते हुए भी उसमें वो देख रहा है, तो वह अकर्म में कर्म होता है। वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों का करने वाला है। अगला अध्याय 4 का 19वां श्लोक है। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा। जिसके संपूर्ण कर्म शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और बिना संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, जिस व्यक्ति के द्वारा शास्त्र, जो शास्त्रों ने कहा है, शास्त्रों के अनुसार जिसके कर्म सभी बगैर इच्छा के, कोई कामना नहीं उसकी, पर वो कर रहा है। झाड़ू लगाना, हम जहां पर बैठे वहां पर झाड़ू लगाना कर्तव्य उसके लगाएंगे, पर इस काम को कोई परिणाम मिलेगा, झाड़ू लगाएंगे लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, बहुत कुछ नहीं। वह शास्त्र सम्मत है, उसको करना अनिवार्य, उसको कर रहा है। जिनके ऐसे कर्म शास्त्र सम्मत कर्म बिना इच्छा के और बिना कामना के, बिना संकल्प के, अब मैं ऐसा करके ही मानूंगा, इसको मुझे करना ही करना, ऐसा नहीं, जो हो रहा है वो ठीक, कोई इच्छा नहीं, इस भाव से जो कर्म कर रहे हैं, ऐसा मान अर्जुन, उनके सारे कर्म पहले से ही ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, क्योंकि उसको इस चीज का ज्ञान है कि कर्तव्य मात्र करना चाहिए, उसके फल में कोई भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसा सोच करके जो निष्पत्ति कर्म कर रहा है, बंधुओं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। उसको लोग कहते हैं पंडित यानी विद्वान। चौथे अध्याय का अब 20वां श्लोक है। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्य विप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। हे अर्जुन, जो पुरुष समस्त कर्मों और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली बात बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। बंधुओं, यहाँ पर हम इस समय विराम करेंगे। आगे यह संपूर्ण भगवत गीता का कार्यक्रम चालू रहेगा। जय विश्व